हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ अपनी त्रिशु का रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जब त्रिशु बहुत छोटी थी ना, तो वो दूध पीते पीते ही बार बार वॉमिटिंग करती थी। कभी थोड़ा दूध निकालती थी, कभी दही जैसा दूध निकालती थी और ऑनेस्टली शुरुआत में बहुत डर जाती थी। मुझे लगता था कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं या मेरा दूध सूट नहीं कर रहा। कई बार तो वो फीड करते तुरंत दूध बाहर निकाल देती थी और मैं टेंशन में आ जाती थी। फिर मैंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने मुझे जो बातें बताई, उन्हीं चीज़ों ने मुझे काफ़ी रिलैक्स किया। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे ये कहा कि छोटे बेबीज़ में स्प्लिट अप यानी थोड़ा दूध बाहर निकालना कॉमन होता है। अगर आपका बेबी एक्टिव है, अच्छे से खेल रहा है, फीड ले रहा है, प्रॉपर वेट गेन कर रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल होता है। तो आज की वीडियो में आपसे वो सारी बातें शेयर करूंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई और जिसने त्रिशु को काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में ये सब भी बताऊंगी कि कब वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं होती और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा दूध निकालना और एक्चुअल वॉमिटिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। कई बार बेबीज़ दूध पीने के बाद बस थोड़ा सा मिल्क बाहर निकालते हैं, इसे स्प्लिट अप कहते हैं। इसमें बेबी यूजुअली नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा रोता है ना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर मिल्क जोर से बाहर आए, बेबीज़ बार बार रोए या बहुत फोर्स से उल्टी करे, तो वो वॉमिटिंग हो सकती है। तो अब बात करते हैं सबसे कॉमन सवाल की, बेबी दूध पीते ही दूध बाहर क्यों निकालता है? डॉक्टर ने मुझे इसके कई रीजंस बताए थे। छोटे बेबीज का स्टमक बहुत छोटा होता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मिल्क भी बाहर आ सकता है। नेक्स्ट रहता है, कई बार हमें लगता है बेबी अभी हंग्री है तो हम बार बार फीड कराते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मिल्क बाहर आने लगता है, इसे ओवर फीडिंग कहते हैं। फीडिंग के समय हवा निकलना, डॉक्टर ने बताया कि कई बेबीज दूध पीते समय हवा निगल लेते हैं, जिससे पेट में गैस बनती है और मिल्क बाहर आ जाता है। दही जैसा दूध निकलना, मैं शुरुआत में बहुत डर गई थी जब त्रिशु दही जैसा दूध निकालती थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि स्टमक में दूध डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो कर्ड जैसा दिख सकता है। नेक्स्ट रहता है हमारा हेड थोड़ा ऊपर रखे। डॉक्टर ने कहा था कि दूध पिलाते समय बेबी का हेड थोड़ा ऊपर होना चाहिए। फ्लैट पोजीशन में फीड कराने से स्प्लिट अप हो सकता है। बीच बीच में बर्प करवाएं, ये टिप मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रही। डॉक्टर ने कहा 2 मिनट फीड करवाओ, फिर थोड़ा बर्प करवाओ, फिर फीड कराओ, इससे पेट की हवा बाहर निकल जाती है। फीडिंग के बाद अच्छे से बर्प करवाएं। बेबी को शोल्डर पर रखिए और हल्के हाथों से बैक पैट करिए। फीडिंग के बाद तुरंत मत लेटाइए। फीड करवाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक बेबी को अपराइट रखें। नेक्स्ट है टाइट डायपर अवॉइड करें। बहुत टाइट डायपर या टाइट कपड़े बेबी के पेट पर प्रेशर डालते हैं। पेट भरने के बाद बेबी को रिलैक्स फील होना चाहिए। पेरेंट्स की कॉमन मिस्टेक, अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक बताती हूँ जो कई पेरेंट्स अननोनली करते हैं। ओवर फीडिंग, बर्फ स्किप करना, फीडिंग के तुरंत बाद डायपर चेंज करना, बेबी को ज़्यादा उछालना, टाइट क्लोथ पहनना, फ्लैट पोजीशन में फीडिंग करवाना। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी बात, कब वॉमिटिंग नॉर्मल नहीं होती। अगर आपका बेबी हर टाइम वॉमिटिंग कर रहा हो, खाली पेट भी वॉमिटिंग करे, बहुत ज़ोर लगाकर उल्टी करे, वॉमिटिंग ग्रीन हो, वॉमिटिंग में ब्लड दिखे, वॉमिटिंग करते समय बहुत तेज़ रोएं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, चेहरा लाल पड़ जाए, वेट बढ़ने की बजाय कम होने लगे, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ कि जब बेबी बार बार दूध निकालता है तो मॉम्स कितना डर जाती है। मैं भी त्रिशु को देखकर बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि हर स्पीड अप डेंजरस नहीं होता। अगर बेबी एक्टिव है, हैप्पी है और वेट गेन कर रहा है तो ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल होता है। तो फाइनली कुछ छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट बातें। ओवर फीडिंग अवॉइड करें, फीड के बाद बर्प करवाएं, हेड थोड़ा ऊपर रखें, टाइट डायपर अवॉइड करें, फीड के बाद तुरंत ना लेटाएं, बेबी एक्टिव है तो ज़्यादा पैनिक ना करें। होप करती हूँ कि मेरी त्रिशु का एक्सपीरियंस और डॉक्टर की बताई हुई बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके बेबी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।